हमारे भारत में 1500 साल पहले एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे ज्ञान का भंडार बोला जाता था। एक यूनिवर्सिटी बट साइज में एक सिटी बराबर थी। और वहाँ पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसे देखकर चाइनीज ट्रैवल्स ने ये लिखा, इफ हेवन हैज अ लाइब्रेरी इट मस्ट लुक लाइक नालंदा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि नालंदा कितनी बड़ी थी, सवाल तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी को 6 महीनों तक क्यों जलाया गया। आखिर उस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या था कि वो लोग इतना डर गए थे कि उन्हें नालंदा को जलाना पड़ा। आज हम इसकी डीप स्टडी करेंगे और जानेंगे क्या रीजन था और किसने क्यों जलाया। नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्ता एम्परर के टाइम पे एस्टैब्लिश हुई थी। ड्यूरिंग 5th सेंचुरी अंडर द रूल ऑफ कुमारा गुप्ता ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई। नालंदा नेम में ही इसका रहस्य छुपा है। ना जमा आलम जमा द मतलब नेवर एंडिंग नॉलेज, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर ज्ञान की कमी तो कभी नहीं पड़ेगी। मगध रीजन यानी मॉडर्न बिहार में बनी ये जगह सिर्फ भारत का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था, बल्कि एशिया का एकदम नॉलेज हब था उस जमाने का। इसका कैंपस कम से कम 14 फुटबॉल्स के कैंपस जितना माना जाता है। एक्सक्यूवेशन में 11 मोनास्ट्रीज और 6 मैसिव टेम्पल स्ट्रक्चर्स मिले हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ उधर रिलीजन पर्पस पे भी काफी फोकस किया जाता था। एंट्रेंस एग्जाम इतना टफ होता था कि बच्चे गेट पे से ही भाग जाते थे। टीचर्स पर्सनली ओरल इंटरव्यू लेते थे। अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो पहले आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा और टीचर्स के ओरल इंटरव्यू को पास करना पड़ेगा। और तो और वहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाता था जिसपे आपको बच्चों के साथ डिबेट करनी थी और आपकी सोचने की क्षमता पर आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता था। और यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ इंडिया के नहीं होते थे, बल्कि चाइना, जापान, कोरिया, पर्शिया, श्रीलंका, तिब्बत एंड मैनी मोर एशियन कंट्रीज। यहाँ के ट्रैवल रिकॉर्ड्स में नालंदा को एक अलग ही नाम से पुकारा गया है, लाइट ऑफ द ईस्ट, मतलब कि ईस्टर्न पार्ट का एकदम लाइट वाला सेंटर। ये वर्ल्ड का सबसे पहला फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस था, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते भी थे, पढ़ते भी थे, अपना वर्शिप पे भी, रिलीजन पे भी, सब चीज में ध्यान देते थे। जैसे आज के जमाने में हार्वर्ड काफी फेमस है, ये उसी टाइप का था। हर स्टूडेंट को फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री अकोमोडेशन मिलती थी स्टेट स्पॉन्सरशिप के थ्रू। नालंदा की जो चीज बहुत ही ज्यादा फेमस है वो है वहाँ की लाइब्रेरी। एंड वहाँ की लाइब्रेरी ऐसी वैसी नहीं थी, वो कम से कम 3 बिल्डिंग में डिवाइडेड थी। पहली थी रत्न सागर, दूसरी थी रत्न रांझा और तीसरी रत्नोधादी। तो ये 3 बिल्डिंग्स में पूरी लाइब्रेरी डिवाइडेड थी। ये कम से कम 9 फ्लोर्स की लाइब्रेरी थी। इतने तो आजकल के हमारे स्कूल्स भी नहीं होते हैं। 3 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब मैनुअली लिखी हुई स्क्रिप्ट्स। और ये पूरे ज्ञान भंडार में इतनी सारी नॉलेज थी, सच एज एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लॉजिक, इंग्लिश। जिस भी स्टूडेंट का जो भी इंटरेस्ट था उसका हर एक का कंपाइल स्टडी उस लाइब्रेरी में मौजूद था। और पूरे वर्ल्ड भर के कल्चर्स तक के टेक्स्ट मिलते थे वहाँ। और इसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट भी है, जो वो लाइब्रेरी थी वो फायर रिटार्डेंट थी। मतलब कि अगर उस लाइब्रेरी में कभी बाय चांस आग लग जाती है तो धीरे धीरे फैलेगी, एकदम से जैसे कागज में आग लग के पूरी बहुत बड़ी आग बन जाती है वैसे नहीं होगा। और इसके पीछे ये रीजन था, जो उस लाइब्रेरी की वॉल्स थी वहाँ पर किसी ऑर्गेनिक फायर रिटार्डेंट मटेरियल से प्लास्टर चढ़ाया गया था। इस प्लास्टर का ये काम था कि ये आग को धीमा कर सकता था। इसीलिए जब आग लगी थी उस लाइब्रेरी में तब वो एक दिन में बंद नहीं हुई, बल्कि 6 मंथ्स तक जलती रही। चाइनीज क्रॉनिकल्स के हिसाब से द लाइब्रेरी बर्न फॉर मंथ्स एंड द स्मोक कवर्ड द होल सिटी। नालंदा सिर्फ रिलीजियस पर्पस का सेंटर नहीं था, यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे जो यूरोप में नॉन एग्जिस्टेंट सब्जेक्ट्स थे। मतलब कि उधर के लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी कुछ पढ़ाई भी होती है। वो इस यूनिवर्सिटी में तब पढ़ाई जाती थी टू द स्टूडेंट्स। आर्कियोलॉजिकल और टेक्सचुअल एविडेंस से ये पता चलता है आयुर्वेदिक सर्जरीज का यहाँ पर एकदम डिटेल स्टडी होता था। एडवांस्ड धातु ज्ञान सिखाया जाता था। इंडियन मैथमेटिक्स एंड अर्ली कैलकुलस भी यहाँ पर सिखाया जाता था। लाइब्रेरी में कम से कम 2000 ईयर ओल्ड फार्माकोलॉजी टेक्स्ट प्रिजर्व थे।
नालंदा के टीचर्स को पंडित नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल एलाइट्स माना जाता था। फॉरेन ट्रैवलर्स ये लिखते हैं कि एक स्टूडेंट को अपना एक प्रोग्राम कंप्लीट करने में कम से कम 10 से 15 साल लगते थे। नालंदा के जो स्कॉलर्स थे वो चाइना और तिब्बत के रॉयल कोर्ट्स में एज अ प्रोफेसर काम करते थे। अब पता करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी पे आखिर अटैक कैसे हुआ और इसका डिस्ट्रक्शन किस टाइप पे हुआ। सो बेसिकली एक्सकवेशन लेयर्स में काफी बर्न मार्क्स लेयर्स में मिले। इसका मतलब है कि नालंदा पर एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स अटैक हुआ था। लेकिन सबसे वर्स्ट अटैक था 12th सेंचुरी का, जब भक्तिहार खिलजी के आर्मी ने बिहार के इंस्टीट्यूशंस पर हमला किया। कहानी की शुरुआत होती है 1193 में, जब एक टर्किश मिलिट्री जनरल इख्तियारुद्दीन मोहम्मद भक्तिहार खिलजी बिहार के काफी रीजन्स में एक्सपेंशन कर रहा था। उसके सोल्जर्स का टारगेट था बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा वेल्थ होगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनसे आगे जाके और एनिमीज का खतरा बढ़ सकता है। एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट तबक्कत आए नसरी मेंशन करती है कि उसने द वर्ल्ड वेयर स्कॉलर्स लिव वो जगह जलाई थी। फायर प्रूफ प्लास्टर की वजह से नालंदा एकदम से नहीं जला बल्कि धीरे धीरे जला, जैसे कि मैंने आपको इसकी वीडियो की थोड़ी सी स्टार्टिंग में बताया था। इसलिए चाइनीज क्रॉनिकल्स में 6 months बर्न लिखा रहता है। अब इमेजिन करो 9 फ्लोर्स ऑफ लाइब्रेरी और लाखों की मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि हाथों से लिखी गई हो, और 10 साल का एक्यूमुलेटेड नॉलेज स्लोली टर्न हो रहा था एशेस में। हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जितना नॉलेज हमने नालंदा के जलने पर गवा दिया, उतना नॉलेज तो हमने अलेक्जेंड्रिया जब जला था तब भी नहीं गवाया था। कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से इंडिया का मेडिवल साइंटिफिक प्रोग्रेस आफ्टर नालंदा एकदम रुक सा गया था, मतलब कि एकदम स्टॉप, रेस्टलेस सा हो गया था। एक तिब्बतन मॉन्क लिखते हैं, वी नॉट जस्ट लॉस्ट अ लाइब्रेरी बट वी लॉस्ट अ सेंचुरीज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। और एक बहुत ही आयरॉनिक बात है कि अगर वो टेक्स्ट ना जलते कभी तो शायद इंडिया का मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज आज 200 साल आगे होती। सो बेसिकली जो भक्तिहार खिलजी की जो आर्मी थी, उन्हें चाहिए क्या था? उन्हें बुद्धिस्ट पावर को ब्रेक डाउन करना था, और बुद्धिस्ट पावर के लिए नालंदा का नॉलेज एक वर्ल्ड का बिगेस्ट नॉलेज सेंटर बन चुका था। बेसिकली उनका एक सिंबल बन गया था, और बुद्धिस्ट पावर के ये सिंबल तोड़ने के लिए भक्तिहार खिलजी के आर्मी ने उस नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। भक्तिहार खिलजी ने लाइब्रेरी जलाने का स्पेशली ऑर्डर दिया था। इस लाइब्रेरी को एनिमी बेस समझकर फुल अटैक किया गया, लाइब्रेरीज को आग लगाया, मॉन्क्स को मारा गया और भगाया गया। और इसी पावर की फाइट में हमने एक ऐसी एडवांस्ड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम खो दिया जिससे हमें ऐसी चीजें सीखने को मिलती शायद जिसकी खोज हम अब कर रहे हैं। Okay, so guys, that's it for the video, and if you really like this video, please hit a like and subscribe so that I can get some motivation. And obviously agar if you live in Bihar, please go visit. You are too close to this miraculous thing जो आप बहुत ही आसानी से visit कर सकते हो, and it's my dream to visit there. अगर कभी भी मौका मिलेगा, for sure I will shoot a video to visit there. And yes, see you soon in the next video.